सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर हमें दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं वो स्टूडेंट्स जिनकी एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है, लाइक 30 to 40% अपना सिलेबस कंप्लीट किया होता है। एंड सेकंड कैटेगरी हमें दिखती है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की, जिन्होंने 70 to 80% सिलेबस अभी तक अपना खत्म किया होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक फ्यूचर ट्रैवल कराऊंगा, जिसकी मदद से आप सभी को ये जानने को मिलेगा कि ये दोनों कैटेगरी के बच्चे ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को खराब कर लेते हैं, और बेटर तरीके से बोलूं तो अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद कर लेते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करने के बाद ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को खराब करते हैं और एट द एंड जाके रेग्रेट का सामना करते हैं। नाउ ये सभी प्रॉब्लम्स आज मैं आप सभी को विजुअलाइज कराऊंगा, जिसकी वजह से आप सभी जो प्रॉब्लम्स अपने लिए इन फ्यूचर क्रिएट करेंगे अब आप लोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपकी डिटेल प्रॉब्लम्स का मैं आपको डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, और एट द एंड गाइस मैं आप सभी को एक ऐसी विजुअलाइजेशन और दूंगा जिसकी मदद से आप सभी हर घंटे साथ ही साथ हर दिन कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहेंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। सो गाइस, इस तरीके की एजुकेशनल गाइडेंस एंड एजुकेशनल मेंटरशिप रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी आप सभी की प्रिपरेशन आउट ऑफ ट्रैक होने लगेगी, इन तरीके की वीडियोस आप सभी को वापस ऑन ट्रैक आने में बहुत हेल्प करेगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि ये 30% लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स अपनी आगे जाके प्रिपरेशन को और कैसे खराब करेंगे एंड एट द एंड लो स्कोर पर जाके अटक जाएंगे। देखो यार, जिन बच्चों के अभी बहुत ही कम प्रिपरेशन हो चुकी है, उनको ये समझने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों, रीजनिंग करने की जरूरत है। आप सभी जब अपने आप से रीजनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने नवंबर का महीना इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दिसंबर का महीना इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने जनवरी के 20 दिन को भी इस्तेमाल नहीं किया। ये क्लियरली दिखाता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को टाइम की वैल्यू नहीं पता है। इसके बाद अगर आपको अभी भी टाइम की वैल्यू रियलाइज नहीं होगी तो आप लोग अपना बचा हुआ जनवरी का टाइम भी वेस्ट करेंगे, फरवरी भी वेस्ट करेंगे, मार्च आपका बोर्ड्स कंज्यूम कर लेगा, एंड देन आप सभी के अप्रैल का महीना भी आप लोग वेस्ट कर दोगे। फिर एट द एंड ये जो मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनको सेल्फ रियलाइजेशन होती है एग्जामिनेशन के 2 से 3 हफ्ते पहले कि यार मेरा इतना मेहमत साइज का सिलेबस तो अभी भी बचा है, और फिर जाके एकदम से बूस्ट करते हैं कि यार अब पढ़ाई करूंगा, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होता है और इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एट द एंड ये सभी बच्चे एक लो स्कोर पर जाकर अटक जाते हैं। अब गाइस, मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि जिन बच्चों की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है वो आगे जाके किन प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जिन बच्चों ने बहुत पढ़ाई कर रखी है, इतने महीने से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे कोई भी प्रॉब्लम सफर नहीं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नाउ ये बच्चों के साथ आगे जाके क्या होगा कि इस समय पे वो दिन रात मेहनत करेंगे, बट एग्जामिनेशन के 2 से 3 हफ्ते पहले ये बच्चे थोड़ा थक जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन करने लगेंगे कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैं थोड़ा सा भी आराम कर लेता हूं। जिस समय पे आप सभी को और ज्यादा स्पीड के साथ पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस मोमेंट पे ये सभी बच्चे थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। साथ ही साथ एक ओवर कॉन्फिडेंस भी भर जाता है कि यार मैंने पुराने मॉक टेस्ट के अंदर तो फुल मार्क्स स्कोर किए, मैंने अपनी बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कर रखी है। सो अंतिम आपको 2 से 3 हफ्ते पहले ये बच्चे एकदम से अपने आप को मेहनत के लिए नहीं लगा पाते हैं, और एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले जब अपने नोट्स उठाते हैं, अपना पढ़ाई वापस से शुरू करते हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि यार जो मैंने पढ़ा था अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है। एकदम से ये सभी बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। एंड एट द एंड गाइस, यही वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होती है जो डिजर्व करती थी 780, 790, 800 में से 800 लाना, वो एट द एंड अटक जाती है 730 और 740 के स्कोर पर। एंड बहुत ज्यादा रिग्रेट इन बच्चों को होता है कि यार मैं सच में इतने हाई मार्क्स ला सकता था, बट एंड में मेरी थोड़ी सी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से मेरे कम नंबर रह गए। सो ये होती है गाइस आप सभी की असल प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट्स को इन फ्यूचर देखने को मिलती है, जो आप में से कई सारी सीयूटी एस्पिरेंट्स को एक्चुअल में ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अगर आप सभी इस समय पर भी बैठ के थोड़ा अपने आप ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको खुद जानने को मिलेगा कि यार मैंने सच में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। आपको यह जानने को मिलेगा कि यार मैं अभी से ही थका हुआ फील कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट कुछ महीनों में मैंने बहुत ही ज्यादा जान लगा दी थी। आप सभी को अभी से देखने को मिलेगा कि यार मैं अपना मोटिवेशन तो अभी से ही लूज करने लगा हूं, या फिर मुझे अभी से ही ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। इस चीज की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो एक्चुअल में स्टूडेंट्स के अंदर मुझे 2023 में देखने को मिला था।
आपको मैंने आज ये चीजें बता दी हैं, ये चीजें अब आपको नहीं करनी है। अब मैं आप सभी को आपकी हर एक प्रॉब्लम का बहुत ही डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। नाउ आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सभी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा, एंड दैट इज कि भैया बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में बता दो। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करो बोलते रहते हो, बट कहां से करें ये भी बता दो। सो गाइस मैं आप सभी को एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, एंड दैट इज ओसवाल बुक्स का बिल्कुल ही न्यू स्टडी मटेरियल, एंड दैट इज डियर क्वेश्चन बैंक्स। नाउ गाइस मैं ही नहीं बट आप सभी के और भी भैया दीदी हैं और भी मेंटोर हैं जो आप सभी को अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं कि प्लीज आप सभी को ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक जरूर लगाने चाहिए। नाउ गाइस इतने सारे लोग ये ओसवाल बुक्स के नई स्टडी मटेरियल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके मैं कुछ आप सभी को प्राइमरी रीजन बताना चाहूंगा, एंड देन हम लोग अपनी वापस वीडियो पर आएंगे। सबसे पहला रीजन दैट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इन दोनों का मुझे बिल्कुल सही मिश्रण इस बुक के अंदर देखने को मिला। ये ऐसा नहीं किया गया है कि ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए एंड क्वालिटी बेकार कर दी, या बहुत अच्छी क्वालिटी दे दी लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल खराब कर दी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी सबको बिल्कुल सही तरीके से लेकर ये स्टडी मटेरियल चल रहा है। सेकंड जो चीज मुझे देखने को मिल रही है दैट इज तीनों लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसमें है। आप हर एक असाइनमेंट जो सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप सभी को इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्ड चीज जो मुझे बहुत ही पसंद आई इस बुक की दैट इज हर एक टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपके सीयूटी सिलेबस का एक पार्ट भी इसके अंदर में से नहीं किया गया है। आपको इवन टॉपिक्स के अंदर ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे कि यार अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट लोगे तो ये लो आपकी ट्रिक, एंड इसकी मदद से आप लोग 15 से 20 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस ये प्रैक्टिस बुक लेने का लिंक मैं आप सभी को अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वहां से जाके अगर आप एक जीटी के स्टूडेंट हैं, जीटी की बुक जरूर से खरीदिए। मैंने खुद पर्सनल लेवल पे सॉल्व किया है, इनके मैथ्स एंड एलआर के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आप सभी को अपने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए यहां से आप ले सकते हैं। अगेन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डोमेन्स के क्वेश्चन चाहिए वो भी इन लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है। प्लीज जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिया है। दिस इज नॉट एडिटर्स चॉइस बट दिस इज योर ब्रोस चॉइस। सॉल्यूशन नंबर 1। नाउ सॉल्यूशन देने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या गाइस आप सभी को ये पता है कि ये वीडियो बंद करने के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, डिनर करने के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अगले दिन सुबह उठ के कौन से चैप्टर को रिवाइज करोगे, आफ्टरनून में बैठ के खाना खाने के बाद आप सभी कौन सा टेस्ट दोगे। अगर आप सभी को ये नहीं पता है कि अगले दिन उठ के मुझे क्या करना है, क्या चीजें पढ़नी है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं उन बच्चों से कंप्लीट कर पाऊंगा जो इस समय पर अपनी दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे में से गाइस मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि अपने आप को 10 मिनट एटलीस्ट दो और अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। मैंने शुरुआत में अपना ड्रीम देखा था, मुझे एसआरसीसी जाना है, मुझे हिंदू कॉलेज जाना है, मुझे बीएचयू जाना है, मुझे जामिया जाना है, मुझे जेएनयू जाना है। इतने टॉप कॉलेजेस, इतने टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर मुझे जाना है तो क्या मैं उस लेवल की मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हर दिन आप सभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर हां में मिलता है दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इसका आंसर नो में प्राप्त होता है तो अब आप सभी को फॉलो करना है मेरा सोल्यूशन नंबर 1, एंड दैट इज डेली टारगेट्स बनाना। आप सभी को गाइस अपना डेली बेसिस पे टारगेट बनाने हैं कि आज आप लोगों ने ये वीडियो बंद करी तो आपको कल का टारगेट बनाना बैठना पड़ेगा। ऐसा मत करो कि यार आप सभी दोनों साइड ब्लैंक पेपर ले रहे हो, लाइन खींचोगे, फिर उसमें डेज लिखोगे, टाइम लिखोगे और उसको फिल इन करना स्टार्ट कर दोगे। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना स्टार्ट करो। आपको इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कोई आप छोटी सी डायरी ले लो, ये जो मेरी डायरी है ना, ये मेरी 12th की ही है। इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सभी टारगेट्स। आप क्या करिए, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, 10 रुपए की मैक्सिमम आएगी, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगी। इसके अंदर आप सभी लिखते रहिए कि कल सुबह बैठ के मेरा ये टारगेट है, उसके आफ्टरनून में बैठ के मेरा ये टारगेट है, इवनिंग में ये और नाइट में ये टारगेट है। इस तरीके से आप सभी अपने अगले दिन का टारगेट बनाओ, उसके अगले दिन का टारगेट बनाओ, और ये जो है ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करने में। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2 एंड दैट इज प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन इन एडवांस। नाउ गाइस ये एडवांस में सिलेबस कंप्लीशन करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सभी अपना पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन के 1 या 2 महीने पहले कंप्लीट कर लीजिए। मेरा आप सभी को एक ये टारगेट रहेगा, अगर आप सभी इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा टारगेट एक्सेप्टेड। आप सभी को अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 30 अप्रैल तक। इसके बाद जो आप सभी के 2 हफ्ते बचेंगे ना, ये टोटली डिवोटेड रहने चाहिए आपके रिवीजन एंड टेस्ट देने के ऊपर। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को बोल देता हूं, अगर आप सभी की प्रिपरेशन ये 2 हफ्तों में भी चल रही होगी तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा और अपने आप को टेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नंबर 3 एंड दैट इज पढ़ाई करते समय भी अपना टाइम बचाने की कोशिश किया कीजिए। देखिए गाइस, अब आप सभी को एक नई एडिक्शन लगती जा रही है एंड दैट इज कई सारे टीचर्स के 1 शॉट लेक्चर्स देखने की। अब आप सभी क्या करते हैं, आप लोग एक चैप्टर पढ़ने के लिए एक टीचर
टीचर का लेक्चर देखोगे जो होगा अगेन 1 से 1.5 घंटे का, फिर वही चैप्टर को पढ़ने के लिए आप दूसरे टीचर का भी लेक्चर देखोगे 1 से 1.5 घंटे का। दिस इज एब्सोल्युटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने पहला 1 घंटा क्यों वेस्ट किया फिर अगर आपको दूसरे का देखना था तो। सो यहां पे मेरा आपको सजेशन रहेगा किसी एक टीचर का लेक्चर देखो, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप सभी फिजिक्स पढ़ने के लिए एक टीचर पकड़ लो, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए दूसरे टीचर पकड़ लो, अपने आप के लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर लो कि यार मैं पीसीएमबी के लिए इंडियन टीचर को पढ़ूंगा, अगर मुझे कॉमर्स पढ़ना है तो मैं रजत अरोड़ा सर से पढ़ूंगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ना है तो मैं मैग्नेट ब्रेन्स या फिर मैं पूर्वा दीदी से पढ़ूंगा। आप सभी अपने लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करो कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आप लोग अनेकों टीचर के लेक्चर्स देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज ट्रूली अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप सभी अपने आप को हर घंटे और हर दिन पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। 3 चीजें आप सभी को अपने लिए विजुअलाइज करनी है। मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप ये विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप एक्चुअल में हर समय मोटिवेटेड रहेंगे। देखो गाइस, इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल लास्ट में लिया, अगर मैं चाहता तो मैं इसको बहुत शुरुआत में भी ले सकता था, बट मैं ये चाहता हूं कि जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही इस टॉपिक को जाने। ज्यादातर जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरी वीडियोस को 2 या 3 मिनट के अंदर बंद करके चले जाते हैं, बट जितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यार और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मुझे नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप सभी स्टूडेंट जो मुझे इस टाइम स्टैम्प तक देख रहे हैं आप लोग यहां तक आए हैं। नाउ 3 चीजें आप सभी को विजुअलाइज करनी है अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहला, मोमेंट ऑफ योर सक्सेस। सो जब भी गाइस आप सभी को ये फील होने लगे कि यार अब मैं पढ़ाई से एग्जॉस्ट हो चुका हूं, मुझे अब थोड़ा मोबाइल चला लेना चाहिए, जब इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आप सभी फील करने लगे तो मोमेंट ऑफ सक्सेस को विजुअलाइज करने लगिए। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं जब वो वर्थ इट प्रूव होगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा मेरा स्कोर सीयूटी के अंदर आ रहा है 780, 790, 800 में से 800, मेरी 100% बनी है, मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी अच्छी आई है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स के फेस पर कितनी खुशी मुझे देखने को मिल रही है, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं तो सभी लोग एकदम से आपके पेरेंट्स खुशी से बोल रहे हैं कि यार मेरे बच्चे ने इतना स्कोर किया है। इस तरीके से विजुअलाइज करने लगो, आपको फील होने लगेगा कि नहीं यार अभी और मेहनत मुझे करनी चाहिए। सेकेंडली आपको विजुअलाइज करना है दैट इज अपनी सेल्फ वैल्यू। जब आप सभी अपने कॉलेज की हुड्डी पहन के जाओगे ना, एसआरसीसी, स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज की, जब पीछे यहाँ छपा होगा कि आप बीएचयू से बिलोंग करते हैं, आप डीयू के टॉप कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, जब आप चल रहे होंगे तो आपको अपनी सेल्फ वैल्यू पता चलेगी। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मुड़ मुड़ के आप सभी को देखेंगे कि वाह ये इतने टॉप कॉलेज से बिलोंग करता है। थर्ड मैं आप सभी को बोलूंगा दैट इज वो फाइनेंशियल रिलैक्सेशन इमेजिन करने की कोशिश करो जो आपको बेसिकली पेरेंट्स को देखने को मिलेगी। देखो यार ये मिडिल क्लास में होता है कि आपके फादर की, आपके मदर की ज्यादातर इनकम आपके प्राइवेट स्कूल की फीस देने में चली जाती है, और आपके जो 2 या 3 महीने की जो आपके प्राइवेट स्कूल की फीस होती है ये सरकारी कॉलेज की पूरे साल की फीस होती है। जब आप सभी सीयूटी में अच्छा स्कोर करोगे, जब आप सभी अच्छे ड्यू कॉलेज में जाओगे, अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाओगे और कम फीस देनी पड़ेगी, तो इमेजिन करो वो फाइनेंशियल रिलैक्सेशन जो आप अपने पेरेंट्स को दे रहे होगे। सो जब भी गाइस आप सभी ये 3 चीजों को विजुअलाइज करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग 5 या 10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन वापस से अपनी कुर्सी पर आके पढ़ने लगोगे। बहुत मेहनत करी ये वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च किया है, आपके क्वेश्चंस को दिन बे दिन मैंने एनालाइज किया है। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।